सोनाली चौहान। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि नवरात्रि में 9 दिन तक नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो जैसा कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है, तो इस दिन को कैसे विशेष बनाएं, इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित कुलदीप जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जैसा कि हमने कल नवरात्रि में शैलपुत्री माता के बारे में जाना था कि उनकी कैसे आराधना की जाए, कैसे उनकी उपासना की जाए, कैसे पूजा करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आज हम ब्रह्मचारिणी माता के बारे में जानेंगे, जिसमें पंडित जी हमें ब्रह्मचारिणी माता की पूजा क्यों करनी चाहिए और उनके स्वरूप का वर्णन हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का कि आज इस माध्यम से और भक्तों के इस माध्यम से माता रानी का इस स्वरूप का हम चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। तो आज जो द्वितीय दिन जो है माता ब्रह्मचारिणी का, बड़ा ही सुंदर नाम है और माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वह भी सरलता वाला है, कोमल है और शांत स्वरूप वाला माता का स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी इसका अर्थ होता है ब्रह्म यानी कि तपस्या, चारणी चारण करने वाला, उसका आचरण करने वाला होता है। तो इस आचरण में जो है हम माता जी के द्वारा जो माता जी ने जो तपस्या करी है, तप किया है, वो जगत में विख्याति ख्याति फैलाई है। उसके द्वारा माता जी का जो वर्णन है वो अनेक असंख्य है, उसको शब्द की भाषा में कभी भी बांधा नहीं जा सकता। तो माता का जो स्वरूप है हम उसका आज वर्णन करेंगे। तो माता जो है हमेशा श्वेत वस्त्र पहनी हुई रहती हैं। इसमें भी साधक को भी जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं माता का नाम का, उनको भी सफ़ेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। हो सके तो पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं। और माता अपने का स्वरूप जो है वह शांत स्वभाव वाला होता है, तपस्वी का रूप होता है। उसके अलावा माता जी जो है अपने एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है, यानी कि हमेशा जाप करती रहती हैं। ये जाप का भी अपना अपना अलग अलग विधान है। माता जी द्वारा जो है जो जाप कर रही हैं और उस जाप में मंत्र का उच्चारण कर रही हैं, वो मंत्र जो है व्यक्ति की अंदर शालीनता को, अंदर की तपस्या को वह दृढ़ करता है। जितनी तपस्या करते हैं उतना ही व्यक्ति के अंदर की जो भाव होते हैं वह सरल हो जाते हैं। और साथ ही सरल जब भाव हो जाते हैं और एक तपस्या जब शरीर में आ जाती है तो एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी व्यक्ति के शरीर में इंचार्ज होती है। और तपस्या का रूप तो आज हमारे चारों युग से ही देखा जा रहा है, चाहे वह द्वापर युग हो, त्रेता हो या सतयुग हो, सभी में तपस्या का बड़ा ही अनुरूप माना गया है। तपस्या के रूप से ही हर व्यक्ति ने, चाहे वो दानव हो, दैत्य हो या देवता क्यों ना हो, कोई देवी क्यों ना हो, उन्होंने तपस्या के बल पे ही अपना सारा जो है पराक्रम दिखाया है। दैत्य लोग पहले तपस्या करते थे तो खूब जो है ना भगवान से वर मांगा करते थे। चाहे ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं तो जगत कल्याण की कामना को लेते तपस्या करते हैं। जो लोग भगवान की जगत कल्याण की कामना को लेते तपस्या करते हैं उनको भगवान जो है उनके मनवांछित वर भी देते हैं। इसलिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। माता हमेशा तपस्या में लीन है, शांत स्वरूप वाली है और शांत स्वरूप वाली माता है और उनके तपस्या से व्यक्ति को सारा ही सुख मिलता है। तो जैसा कि पंडित जी ने हमारे दर्शकों को बड़े ही सुंदर वर्णों में माता के स्वरूप के बारे में बताया, तो अब पंडित जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि माता ब्रह्मचारिणी की महिमा क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। माता ब्रह्मचारिणी की महिमा बड़ी ही विख्यात है। इसकी एक छोटी सी प्राचीन कथा भी है कि जब सती माता जब भगवान शिव के साथ रहा करती थी तो हिमालय की सपत्नी मैना रानी ने उनसे तपस्या के रूप में वरदान मांगा कि आप मेरे यहाँ मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिएगा। तो माता सती ने उनकी जो है यह अभिलाषा पूरी करी और समय के अनुसार से माता सती ने अपना शरीर का त्याग कर दिया और वह माता जो है मैना रानी के पास जाकर के उन्होंने जन्म लिया हिमालय के यहाँ पर। तो हिमालय पर्वत पे जब उन्होंने जन्म लिया तो माता के मन में प्रारंभ से ही शंकर जी के प्रति जो मन था वह प्रारंभ हो गया था। इस तरह से पत्री जो अपनी पत्नी के रूप में जो है जिसको चाहना चाहती हैं और उनको अपने पति के रूप में समझना चाहती हैं, इसलिए और उनके लिए अर्पण भाव द्वारा उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और जब तपस्या करना प्रारंभ कर दिया तो उनकी जो पिताजी थे बड़ा ही ध्यान रखते थे, भाई मेरी इकलौती पुत्री है, बड़ा ही इसका मन है तपस्या करने का। तो वह तपस्या करने के लिए अपने घर द्वार को छोड़ करके और वह जंगल में चली गई, तपस्या करने लगी।
तपस्या करते करते उन्होंने इतनी गहरी और गहन तपस्या करी जिसका कोई भी आज तक कोई वृतांत नहीं है। इस संसार में शायद किसी महिला ने, किसी नारी ने इतनी कड़ी और इतनी कठोर तपस्या करी है। जल का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, सूखे पत्ते खाते हुए, बेलपत्र खाते हुए, और एक समय इतना भी आ गया कि वह अपने मुख को ऊपर कर दिया और उन्होंने से वायु का सेवन किया। इतनी घनघोर तपस्या करी। वहाँ पर जो उस पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुनि थे वो लोग घबरा गए कि ये भगवान आपकी कैसी माया है कि ये कौन स्त्री है इतनी घनघोर तपस्या कर रही है। ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो आज तपस्या कर रही है यह इनकी ख्याति बड़ी ही विख्यात हो जाएगी, हम इनको माता के रूप में जानेंगे, आज से हमारी ब्रह्मचारिणी माता के रूप में इनकी ख्याति विख्यात हो जाएगी। तो माता के इस तरह से वो नाम विख्यात हो गया। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया, प्रसन्न हुए, वरदान दिया। वरदान के रूप में भगवान ने जो है उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह से माता का जो स्वरूप जो है एक तपस्विनी के रूप में माना जाता है। तपस्विनी में माता का नाम उमा नाम भी इसमें रखा गया है। और ब्रह्मचारिणी हम बोलते हैं, साथ में इसमें माता का छोटा सा एक नाम भी हो गया है। माता को एक अर्पणा भी बोला जाता है कि माता ने अपना पूरा शरीर जो है भगवान शिव के लिए अर्पण कर दिया था। और अर्पण करने का ये अर्थ होता कि भाई कि मैंने अपने शरीर को क्या त्याग कर दिया है, अब मेरा शरीर शिव अपने अच्छे कार्य के लिए, मेरे भगवान शिव के लिए मेरा शरीर जो है हमेशा रहेगा। इसको माता का एक नाम जो है तपचारिणी भी कहा जाता है। तपचारिणी का अर्थ होता है जो तपस्या करने वाली चारिणी है, जो स्वरूप है माता का घनघोर कष्टमय दुखमय, जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करी, कई वर्ष निकल गए थे इस तपस्या में। तो इस माता का इस तरह से मनोहर स्वरूप बताया जाता है। तो पंडित जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा, कुछ विशेष पूजा किस प्रकार करें जिससे लाभ की प्राप्ति हो? देखिए, माता की जो स्वरूप है वो सही सरल और स्वभाव वाला है। हर व्यक्ति उनका साधारण रूप से उनका पूजन भी कर सकता है। हालांकि माता के जो दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र लिखे गए हैं उन मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति ब्राह्मण हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्या कि संस्कृत मंत्र उच्चारण का रूप सही रूप से होना चाहिए। अगर वह सही रूप से नहीं होंगे तो वह मंत्र अपने लिए जो है उतना ही दुष्प्रभाव वाले ही बन जाते हैं। अगर व्यक्ति के लिए भी अगर कुछ दवाई दे रहे हैं, अगर दवाई ठीक रूप से अगर दी जाए तो दवाई उसके शरीर में रोग को दूर करेगी, लेकिन वह दवाई अगर किसी अलग कुछ दूसरी संख्या के रूप में दी जाए तो उसको जो तत्काल उसका ही विनाश कर देगी। इसलिए उसका संस्कृत के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण के साथ साथ में माता की छोटा सा सरल सा उपाय बताया गया है। जो साधक है, जो माता की तपस्या करता है, साधना करता है, उसको मन में जो है हर चीज़ से रोग द्वेष, मन की निस छल कपट जो है सारे का त्याग कर देना चाहिए। हर रूप से माता का जो है ध्यान करना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ की नियमावली बताई गई है। नियम कैसे करें? नियम करने के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा। मन में छल कपट का त्याग करना है, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखना है, मन में शांति रखनी है। बिना शांति के साधक को पूजन भी कभी स्वीकार माता नहीं कर दी है, इसलिए मन में शांति होनी चाहिए। हो सके तो श्वेत वस्त्र व्यक्ति को धारण करना चाहिए। श्वेत वस्त्र ना हो तो पीले वस्त्र भी व्यक्ति धारण कर सकता है। माता के दोनों रूप में ही श्वेत वस्त्र और पीले वस्त्र दोनों साधक को धारण करना चाहिए। चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वो बालक हो, चाहे कन्या हो, उनको हमेशा ही साम्य और सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। नए वस्त्र नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस आपके वस्त्र धुले हों, शुद्ध हो, साफ़ हो, इतने वस्त्र पहन करके भगवान माता की साधना करना चाहिए। माता की साधना के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। साधारण से पूजन है माता की। साधक को जो है छोटा सा रूप में माता के लिए जल, हो सके तो गंगा जल या नर्मदा जल से माता का साधक को पूजन करना चाहिए। या तो माता की मूर्ति हो तो अच्छी बात है, और मूर्ति नहीं है तो छोटा सा एक कलश लें, कलश के ऊपर कलावा बांधते हुए एक श्री या स्वस्तिक का उच्चारण करते चंदन से स्वस्तिक श्री बनाएं। इसके पश्चात जो है साधक उस कलश में जल भरे, जल का जो है आधे से ऊपर तक जल भरे, और जल के अंदर चावल, द्रव्य दक्षिणा, रुपया पैसा, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, श्रद्धा अनुसार डाल सकता है। एक फूल डाल दें, ऊपर से पंच पल्लव आम के पत्ते वगैरह लगा करके उनको पंच पल्लव से ऊपर श्रीफल में एक स्वस्तिक बनाते हुए, एक कलावा बांधते हुए साधक जो है वहाँ पर माता का ध्यान करते हुए चावल की कटोरी के ऊपर जो है और माता के उस कलश का स्वरूप करते हुए उनका ध्यान करते इसकी स्थापना करें। स्थापना के बाद जो है साधक
माता के लिए जल से सिंचन करें। माता को जिस तरह से कोई मेहमान हमारे घर में आते हैं, हमको चरण धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, स्नान कराते हैं और बड़े प्रेम से उनको जो है जल पिलाते हैं, उनकी आदर भाव करते हैं। इस तरह माता का आदर भाव करना है। माता इस आदर भाव से व्यक्ति की बहुत ही प्रसन्न होती है। माता के लिए आपको आपके जो खजाने हैं वो नहीं चाहिए, बस आपकी भावना क्या है माता के लिए, बस माता उस भावना से प्रसन्न हो जाती है। तो साधक को उस भावना के साथ ही माता का पूजन करना चाहिए। जल से, पंचामृत से, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से एक अनुपात में मिलाकर कटोरी में जो है माता को जो स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात जो है माता को वस्त्र पहनाएं, चंदन का टीका लगाएं। हो सके तो पीला चंदन का टीका माता को बड़ा ही प्रिय माना जाता है। पीले चंदन ना हो तो सफ़ेद चंदन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। उसके पश्चात माता को श्वेत चावल, सफ़ेद चावल जो टूटे ना हो, भले वो कम मात्रा में हो लेकिन टूटे ना हो, वो चावल साधक को चढ़ाने चाहिए। उसके पश्चात माता को जो है बड़े प्रेम से सफ़ेद पुष्प हो, पीले पुष्प हो, माता को जो है भक्ति भाव से माला हो तो माला भी माता को अर्पण करनी चाहिए। माला के पश्चात जो है व्यक्ति को जो है माता को बड़े प्रेम से धूप और दीप के दर्शन कराने चाहिए कि माता हमने आपका पूजन किया है, इस धूप दीप से हमारे सारे अवगुणों को आप दूर कर दीजिएगा। उसके पश्चात घर में नैवेद्य माता को लगाना है। अब इस माता का स्वरूप इतना ही कोमल है कि माता को आपकी कोई भी भोजन सामग्री से प्रेम नहीं है, बस छोटा सा सामग्री से आपकी प्रेम है, आपकी भावना से तो आप माता को जो मिश्री चढ़ा रहे हैं, माता को इस दिन भोजन में मिश्री का ज़्यादा ही उपयोग माना जाता है। माता को अब मिश्री चढ़ाएं और मिश्री ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। माता शक्कर मिश्री से बड़ा ही प्रसन्न होती हैं। और अंत में माता को पंचामृत का भोग भी लगाएं। प्रार्थना करें माता से, हे जगत जननी महामाया, हम आपके द्वारा और आपकी संतान हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हम आपके मंत्र जानते हैं ना आपके तंत्र जानते हैं, बस हम आपके चरणों में आए हैं। हमारे ऊपर अपनी अनुकंपा करिएगा, कृपा करिएगा, ताकि हमारा जीवन हमेशा मंगलमय सुखमय चलता रहे। प्रार्थना करनी है और हो सके तो माता का छोटा सा मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माता का छोटा सा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ओम ब्रह्मचारिणी सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से माता के ये मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। तो माता के मंत्र के जाप के पश्चात जो है प्रार्थना भी करनी चाहिए। और व्यक्ति को, साधक को माता के लिए जो है जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान का भी स्वरूप करना चाहिए। अगर व्यक्ति को अगर मंत्र का उच्चारण नहीं आ पा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। व्यक्ति सरलता से माता का जो है ओम माँ ब्रह्मचारिणी नमः बोल करके माता का जो ध्यान कर सकते हैं। अगर गोमुखी माला से माता का जाप करते हैं तो और भी उत्तम बात मानी जाती है। जैसा कि पंडित जी ने बताया, माता भावना की भूखी होती हैं और उन्हें धन दौलत या किसी सामग्री से कोई मतलब नहीं है। और पंडित जी ने बताया कि कैसे विधि विधान से पूजा करें, क्या सामग्री लगाएं, क्या सामग्री यूज करें, ये सब पंडित जी ने बताया। अब पंडित जी हम आपसे ये भी जानेंगे कि माता को कोई विशेष भोग बताएं आप। जैसे कि वैसे तो अनार का भोग ज़्यादा प्रिय है माता को, पर इसके अलावा भी आप कोई विशेष भोग बताएं। देखिए, माता जी को जो अनार का भोग है वो तो बहुत प्रिय है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हमारी माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो ब्रह्मचारिणी माता को स्वरूप में शास्त्रों वेदों में जो है उनको मिश्री का भोग बड़ा ही प्रिय माना जाता है। अगर आपके पास मिश्री का उपयोग नहीं हो पा रहा है, मिश्री आपके पास नहीं मिल पा रही है, तो माता को बड़े प्रेम से शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं। माता आपकी इस शक्कर के भोग से, मिश्री के भोग से बड़े ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता का जो स्वरूप है आज साधारण स्वरूप है, एक तपस्विनी का स्वरूप है। तो माता हमेशा ही साधारण स्वरूप में ही रहती हैं। जो व्यक्ति तपस्या करता है वो सारी चीज़ों का त्याग कर देता है, इसलिए तपस्वी व्यक्ति को जो है हमेशा ही छोटा सा ही रूप ही बताया जाता है। पंडित जी, जैसे कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, मतलब उनको ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाती है, तो मतलब वो माँ की कैसे क्या आराधना करें, क्या कुछ उनके लिए विशेष करें जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो? देखिए, माता का जो स्वरूप है वो उसके हिसाब से ही अगर व्यक्ति अपना काम करेगा तो उसका उतना ही उत्तम फ़ायदा होगा। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे आज की जगत में काम करने वाले वर्कर्स हों, या फिर कोई जॉब वाले व्यक्ति हो, या कोई व्यापारी व्यक्ति हो, तो वैसा ही उसको फ़ायदा मिलेगा। माता का स्वरूप जो आज ब्रह्मचारिणी का है, तो ब्रह्मचारिणी का तपस्विनी व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति अपने घर में जो तपस्या करते हैं, हो सके तो तपस्या करनी चाहिए, लेकिन समय के अभाव के कारण व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान से
व्यक्ति के अंदर की जो अवगुण होते हैं वो तत्काल ही वो उसका नाश होता है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से व्यक्ति के अंदर जो है एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है और उसके बाद ही साथ ही व्यक्ति को जो है एक नई चेतना भी मिलती है। अब व्यक्ति खूब पैसे धन खर्च करके जिम जाते हैं और वहाँ पर धन खर्च करते हैं, वो अच्छी बात है, आप स्वस्थ भी रहिए, शरीर को भी ताज़ा रखिए, लेकिन घर में थोड़े रूप में आप अगर अपने घर में ध्यान करेंगे, ध्यान में माता का ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उसमें आपके अंदर नई जागृति पैदा होगी। भले आप 15 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ध्यान से क्या होता है, जब बुद्धि हम ध्यान लगाते हैं हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होते। हमारा जो मन होता है तत्काल ही वह भगवान के परम धाम वाले भगवान से तत्काल ही वह जुड़ जाता है। जब भगवान से हमारा नेटवर्क जुड़ता है तो सारे ज्ञान इंद्रिय हमारी जो है चक्षु तत्काल खुल जाते हैं। जो व्यक्ति को याद नहीं होता है, विद्यार्थी को, उनको याद होना शुरू हो जाता है। आजकल स्कूलों में भी जो है विद्यार्थी को और योग कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो, उनके जो चक्षु हैं, जो उनकी कुंडली शक्ति वगैरह हैं वो जागृत रहें। साथ ही आज के इस दौर में हमारे जो व्यापारी भाई हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं साथ में, और जो हमारे जो नौकरी वाले व्यक्ति भैया लोग जो हैं, उनको भी जो है अपने ध्यान से और साथ ही समय निकालते हुए सुबह प्रातःकाल होते ही अपना मेडिटेशन करना चाहिए। इससे उनके दिन भर में जो है उनके अंदर जो शरीर की जो ऊर्जा आती है उसकी तो कुछ भी शब्द में हम उसका व्याख्यान नहीं कर पाएंगे, लेकिन शब्द के साथ ही उनको जो अंदर जो शक्ति एनर्जी आती है उस एनर्जी से उनका दिन भर जो है हमेशा अच्छा और सकारात्मक चलता रहेगा। तो पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को कोई विशेष जाप या मंत्र बताइए जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखिए, माता जी का जो है विशेष जाप तो बहुत सारे हैं माता जी के, साथ में पाठ भी है माता जी का, लेकिन समय के साथ ही व्यक्ति को जो है अपना उपयोग करना चाहिए। प्रातःकाल हो सके तो अपने घर के पास में जो माता का मंदिर हो, शिव जी का मंदिर, यहाँ माता का एक रूप रहता है, इसे हम दुर्गा देवी भी कहते हैं। माता दुर्गा देवी के अंदर माता के सारे रूपों का वर्णन उनके अंदर है। आप जिस तरह से आज माता का ब्रह्मचारिणी का रूप है, आज माता के दर्शन आप अपने अंदर आत्मा में जो माता दुर्गा का रूप है उसमें आप माता के ब्रह्मचारिणी के रूप का दर्शन करिए। आप अंदर आत्मा में अपने माता का दर्शन करेंगे तो माता आपको वैसा ही फल और आशीर्वाद देंगी। माता के लिए पूजन सामग्री के लिए सिर्फ 1 लोटा जल और कुछ फूल लेकर के जाएँ, माता को अर्पण करें और माता के मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी तो सर्वदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का जाप करने से जो है आपके अंदर के अवगुणों का जो है तत्काल ही त्याग हो जाएगा, नाश हो जाएगा, और इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के सारे जो है शक्ति ही अंदर जागृत होगी। माता की तपस्या करने से, सेवा करने से और उनको ऊपर जल चढ़ाने से माता बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि तपस्वी व्यक्ति हमेशा जब तपस्या करते हैं तो शरीर में जो है एक एनर्जी उत्पन्न होती है। कभी कभी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि व्यक्ति के शरीर में जो है पसीने के रूप में बाहर निकलती है, तो माता को समय गर्मी लगती है। तो आप जल चढ़ाते हैं तो माता को शीतलता महसूस होती है, तो माता आप पे हमेशा अनुकंपा करती रहेंगी। तो पंडित जी, नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो किस विधि विधान से पूजा करें। कुछ लोग तो अनजान होते हैं, तो आप उनको विधि विधान बताइए। देखिए, कन्या पूजन तो व्यक्ति को हर दिन करना चाहिए, और कन्या को, नारी को हमारे समाज में, शास्त्रों में भी बड़ा ही एक अच्छा रूप दिया गया है। जहाँ पर नारी हैं वहाँ पर सारे देवता विद्यमान रहते हैं, और नारी के बिना पुरुष का जीवन भी अधूरा माना जाता है। और कन्या जो है हर कार्य के लिए हमेशा ही आगे रहती हैं। और शास्त्रों में कहा गया कि यहाँ पर गणेश और गौरी, गणेश जी, गौरी मतलब कि कन्या का रूप का ही माता का पूजन करना चाहिए। कन्या हमारे घर में छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनका व्यक्ति को नित्य ही आराधना करनी चाहिए। कन्या की सेवा करना, कन्या का पूजन कराना, कन्या का पूजन कराने से देवता ही प्रसन्न हो जाते हैं। कन्या पूजन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस कन्या का चरणों को स्नान कराना है, चरणों को धुलाना है। कन्या के चरणों को धुलाने के पश्चात कन्या के चरणों में चंदन का टीका लगाना है, और चावल चढ़ाने हैं, थोड़े से फूल चढ़ाने हैं, और अपना सिर कन्या के माथे में, सर पे अपना सर जो है कन्या के चरणों में रख देना है। चरणों में रख देने के पश्चात माता को प्रणाम करना है, और जो बने आपसे भोजन सामग्री में, फल सामग्री में कन्या को दे करके उनके चरणों को वंदना करनी चाहिए।
वंदना करने के पश्चात जो है माता आप पे आशीर्वाद देती हैं। कन्या स्वयं ही आपके ऊपर आशीर्वाद के हाथ रख देती हैं। इस आशीर्वाद का जो हाथ होता है, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती जो है आप पे हमेशा अनुकंपा करती रहती हैं। और कन्या का रूप जो है हमेशा ही सुंदर और सौंदर्यमय रहता है। जब कन्या आपके सामने मुस्कुराती है तो समझ जाइएगा कि कन्या नहीं मुस्कुरा रही है, आपके सामने देवी मुस्कुरा रही हैं। और जो कन्या का भोजन करा रहे हैं, तो कन्या के भोजन कराने से आपने समस्त देवी देवताओं को भोजन करा दिया है। हमारे शास्त्रों में भी जब कभी भंडारे होते हैं या कभी कोई पूजन होती है तो सबसे पहले कन्या को बुला करके भोजन कराया जाता है। कन्या के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, और ना हो तो दोनों को बेटा करके भोजन कराया जाता है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर भी कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व माना गया है। यहाँ तक कि हमारी माँ वैष्णो देवी के धाम में नित्य प्रति ही 3 कन्याओं का पूजन कराया जाता है। वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जो वहाँ के आचार्य हैं, प्रतिदिन 3 कन्याओं को अपने हाथ से चरण वंदन करते हैं, पूजन करते हैं और कन्या के चरणों में अपने सर को टेक देते हैं। और कन्या बड़ी प्रसन्न होती है। इस तरह से कन्या जो माता के रूप में आई हैं वह तत्काल ही उनको ऊपर आशीर्वाद देती हैं, और साथ ही उस आशीर्वाद से व्यक्ति के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। माता धन की वर्षा करती हैं, बल की वर्षा करती हैं, और साथ ही माता बुद्धि की वर्षा भी अपने ऊपर करती रहती हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बड़े ही सुंदर वर्णों में माँ के स्वरूप, महिमा और उनकी पूजा विधि विधान बताए। पंडित जी, हम आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को माँ से जुड़ी कथा के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, जिस तरह से मैंने अभी बताया था कि उसमें माता का जो स्वरूप था वो ब्रह्मचारिणी का रूप है। और माता ने जब मैना रानी हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया तो भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने जो है तपस्या कराना प्रारंभ कर दिया। तपस्या के साथ ही सभी लोग जो है उनकी तपस्या को देख के बड़ा ही आश्चर्य कर रहे थे कि भाई ये छोटी सी जो है बालिका और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बड़ी घनघोर तपस्या कर रही हैं। तपस्या करते करते जो है सारे ब्राह्मण लोग, सारे संतगण जो है उनकी तपस्या से बड़ा ही प्रसन्न हो गए थे कि कन्या जो तपस्या कर रही है शिव जी के लिए, हम चाहते हैं कि भगवान शिव जी इसकी तपस्या को तत्काल स्वीकार कर लें और इनको जो है अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने माता पार्वती की जो इस तपस्या को स्वीकार किया, उनको आशीर्वाद दिया, और भगवान शिव ने तत्काल ही उनको आशीर्वाद भी दिया कि हम आपको जो है अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। माता ने उस मंत्र का जाप किया, माता ने तपस्या करी। हमेशा माता के हाथ में, एक हाथ में जो है रुद्राक्ष माला रहती है, माता हमेशा ही मंत्र का जाप करती रहती हैं। इसलिए व्यक्ति को जब भी समय मिले मंत्र का जाप तो करना ही चाहिए। और भगवान शिव जी है अपने दल बल के साथ में, गाजे बाजे के साथ में माता जी को बिहाने के लिए हिमालय की नगरी में गए, और बड़े धूमधाम से जो है अपना स्वरूप दिखाते हुए माता को बिहा करके अपने कैलाश पर्वत पर लेकर के आ गए थे। तो माता का वही स्वरूप है, इसे हम लोग जो है द्वितीय दिन जो है ब्रह्मचारिणी के रूप से यहाँ विख्यात हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि पंडित जी ने हमारे दर्शकों को ब्रह्मचारिणी के विशेष दिन के बारे में बताया, उनकी महिमा और महत्व के बारे में भी समझाया, तो उम्मीद है कि आपको हमारी खास पेशकश पसंद आई होगी। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।